एक बार दो भाई एक मेले में जाते हैं। मेले में जाने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें 10-10 रुपए दिए। छोटा भाई 10 रुपए का एक खिलौना खरीद लेता है और बड़ा भाई उसी 10 रुपए से खिलौने को बनाने वाला सामान खरीद लेता है और उसमें 6 रुपए की लागत से खिलौना बनाकर उसे 10 रुपए में बेच भी देता है, जिसे उसे 4 रुपए का मुनाफा होता है। दोनों भाई हैं तो एक ही बाप की संतान, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। एक बेटा जिसे 10 रुपए दिए गए वो उस 10 रुपए से खिलौना खरीद लेता है, मतलब सारे पैसे खत्म कर देता है। और दूसरा बेटा खिलौना ना खरीद के खिलौना बनाने का सामान खरीद लेता है ताकि वो खिलौना बना सके। अपने दिमाग और अपनी समझ का सही इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इन दोनों भाइयों को देखकर आपको क्या लगता है, अब इनमें से ज़्यादा कामयाब कौन सा भाई होगा? जाहिर सी बात है, जो अपने पैसे से पैसा कमाना जानता है, पैसे कमाने की नई नई तरकीब लगाता है, वो भविष्य में ज़्यादा कामयाब रहेगा। और जो पैसे को यूं ही खर्च कर देता है, वो आज नहीं तो कल अपने पैसों को ख़त्म कर ही देगा। इसलिए ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काम नहीं आती। कड़ी मेहनत तो एक मज़दूर भी करता है, लेकिन वो कमाता कितना है? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें पैसे की फितरत को समझना होगा, हमें धन की फितरत को समझना होगा, ताकि आपका पैसा ही आपके लिए और ज़्यादा पैसा कमाकर दे सके। अगर आप एक बार पैसे की फितरत को समझ लेते हैं तो आप अपने कुछ पैसों से ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी कम मेहनत करके, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके, अपनी समझ का इस्तेमाल करके। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसका इस्तेमाल करके एक साधारण आमदनी वाला इंसान भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दें हैं। तो चलिए कहानी जो है शुरू करते हैं। एक नगर में बाबू राम नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। बहुत सारी संपत्ति उसको अपने पिता की विरासत में मिली थी और कुछ संपत्ति उसने अपनी सोच और समझदारी से अर्जित की थी। उस सेठ के 2 बेटे थे, जहां उसका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था, वहीं छोटा बेटा उसके व्यापार में उसकी कुछ भी मदद नहीं करता था। वो अपनी दुनिया में ही मस्त रहता था। उसे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत ही शौक था। कभी वो संगीत सीखने लगता तो कभी कोई दूसरी कला सीखने लगता था। वहीं उस सेठ का बड़ा बेटा व्यापार का लेन देन देखता था। सेठ को हमेशा लगता था कि मेरा छोटा बेटा मेरी संपत्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तो बेफिजूल की चीज़ें सीखता रहता है। वो अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेता? ये बात उसके मन को बहुत आघात पहुंचाती थी कि मेरा छोटा बेटा अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे वो अपने जीवन में उन्नति करेगा और कैसे वो ऊंचाई को हासिल करेगा। एक दिन उसने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाकर कहा कि ये धन संपत्ति मैंने बहुत मेहनत से खड़ी की है, लेकिन जब तुम मेरी संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख और बुरा लगता है। तुम अपने बाप की हालत को क्यों नहीं समझते हो? अपने बड़े बेटे की तरफ इशारा करते हुए उसने अपने छोटे बेटे से कहा, तुम अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेते? जरा देखो अपने बड़े भाई को, व्यापार को उसने कितना फैला दिया है और एक तुम हो कि व्यर्थ की चीजें सीखते रहते हो। अरे क्या करोगे संगीत सीखकर? मेरे व्यापार में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? कोई नई चीज क्यों नहीं सीखते जिससे कि तुम अच्छा धन कमा सको? जीवन में धन अर्जित करने के बारे में क्यों नहीं सोचते?
ये सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, आपने अपने जीवन में इतना धन कमाया है, इतनी संपत्ति इकट्ठा करी है, लेकिन आपके जीवन में कुछ मज़ा, कुछ आनंद या फिर कुछ उत्साह है? आप सिर्फ धन कमाते हैं और धन कमाने के पीछे आप व्यर्थ की चिंताएं भी करते रहते हैं, जबकि आपके पास इतना सारा धन पहले से ही मौजूद है। पिताजी, मुझे संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है, मेरी धन के प्रति कोई भी रुचि नहीं है। धन हमारे पास इतना ज़्यादा है तो मेरे धन के प्रति रुचि क्यों होगी? आप खुद सोचिए। ये सुनकर सेठ बिलबिला उठा और वो अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए बोला कि तुम्हें लगता है कि ये संपत्ति, ये धन सब व्यर्थ है? मैंने अपनी ज़िंदगी में यूं ही नहीं मेहनत की। क्या तुम्हें लगता है कि धन कमाना इतना आसान है? मैं आज से तुम दोनों भाइयों को 1 साल का वक्त देता हूँ। 1 साल में तुम में से जो ज़्यादा पैसा कमाएगा, मैं अपनी सारी संपत्ति उसके ही नाम करूँगा। याद रखना, मैं अपनी कमाई हुई संपत्ति को यूं ही बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। अगर 1 साल के अंदर तुमने साबित नहीं किया तो मैं ये सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई को दे दूंगा। ये सुनकर उसके छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उसे लगा कि पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी संपत्ति को ही क्यों इतना महत्व देते हैं। लेकिन उसने अपने पिता की खुशी के लिए उनकी सारी शर्तें मंजूर कर लेता है। सेठ का बड़ा बेटा तो पहले से ही अपना व्यापार जमाकर बैठा हुआ था। उसे तो कोई भी समस्या नहीं थी, वो तो अपना धन कमा रहा था। लेकिन छोटा बेटा अपने संगीत के पीछे अभी भी लगा हुआ था। उसे कोई भी चिंता नहीं थी कि मैं 1 साल में कितना धन कमा पाता हूँ या फिर कितना धन नहीं कमा पाता हूँ। वो तो बस अपने संगीत सीखने के मगन में रहता था। धीरे धीरे समय के साथ बड़े भाई को लगने लगा था कि सारी संपत्ति मेरे हिस्से में आने वाली है, इसलिए वो निश्चित होकर अपना व्यापार कर रहा था। और वहीं सेठ का छोटा बेटा इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी बेखबर था। उसे कोई भी चिंता नहीं थी कि उसके हिस्से में कितनी जायदाद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और 1 साल का वक्त नज़दीक आ चुका था, तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक कि उस सेठ के छोटे बेटे ने भी ये नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इस तरीके से अचानक बदल जाएगी। एक दिन वो जब अपने संगीत का रियाज कर रहा था तो उस शहर का सबसे बड़ा कलाकार वहीं से गुजर रहा था। तभी उस कलाकार ने उस सेठ के छोटे बेटे को संगीत बजाते हुए और गाते हुए देखा और वो कलाकार उसके संगीत से इतना प्रभावित हो उठा कि उसने अपने आने वाली फिल्म में संगीतकार का उसको पद सौंप दिया। संगीतकार उस जमाने में भी बहुत बड़ा पद माना जाता था, इसलिए अचानक से सेठ के छोटे बेटे की किस्मत जो है बदल चुकी थी। अब उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। जब भी कोई नया संगीत गाता तो उससे बहुत सारा धन अर्जित कर लेता था। इसलिए बहुत ही कम समय में सेठ का छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा धनवान बन चुका था। जब सेठ को इस बात का पता चला तो उसे असंभव के साथ बेहद खुशी भी हुई। उसे कभी लगता नहीं था कि उसका छोटा बेटा जीवन में इतना कामयाब हो सकता है, लेकिन अपने छोटे बेटे की कामयाबी की वजह से सेठ को अपने सिद्धांतों पर शक होने लगा था। उसने जो धन कमाने के सिद्धांत बना रखे थे वो सारे सिद्धांत ढह गए थे। उसने सीखा था कि जीवन में अगर धन अर्जित करना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन उसके छोटे बेटे ने ये साबित कर दिया था कि बिना मेहनत किए धन अर्जित किया जा सकता है। आप अपनी रुचि के हिसाब से काम करते हुए भी धन संपदा पैदा कर सकते हो। इसलिए जब सेठ को विश्वास हो चला कि उसका छोटा बेटा धन कमाने के मामले में
उससे भी ज़्यादा सोच रखता है। तो एक दिन उसने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, आज जो मैं बात तुमसे कहने वाला हूँ उस बात का तुम्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर तुम अपने अहंकार को बराबर में रखकर सोचोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा समझ रखता है। ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी, लेकिन अब मैं ये बात अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के लिए तुम्हें कुछ आसान तरीके बता सकता है। इसलिए तुम अपने छोटे भाई की सीख को छोटे में मत लेना, उसकी सीख को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे को संबोधित करते हुए कहा कि हे बेटा, मुझे तो हमेशा यही सिखाया गया था कि जब तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो ही तुम ज़्यादा धन कमा पाओगे, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित कर दिया है। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से एक इंसान जल्दी पैसा कैसे कमा सकता है? ये सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहना शुरू किया। उसने कहा कि पिताजी, मैंने जीवन में कभी भी धन के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपनी कला के बारे में ही हमेशा सोचता रहता था। मुझे धन कमाने के कोई भी तरीके नहीं पता थे, या ये कह सकते हैं कि किस्मत से मुझे ये काम मिल गया है जिससे कि मुझे इतना सारा धन कमा लिया है। लेकिन अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि मेरे धन के मामले में क्या सोच है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ अपनी कला को सीखने में ही ध्यान दिया। मुझे संगीत सीखने में मज़ा आता था। मैं पैसा कमाने के लिए संगीत नहीं सीखता था, बल्कि मुझे इसमें मज़ा आता था। मैं अपनी खुशी के लिए संगीत सीखता था। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा संगीतकार भी बन सकता हूँ, लेकिन कहते हैं कि आपकी कला आपको कभी भूखा नहीं रहने देती। इसलिए मैं धीरे धीरे वो कला सीखता रहा और मैं एक अच्छा संगीतकार बन गया। मानता हूँ कि कला सीखने में मुझे टाइम लगा है, लेकिन ये भी सत्य है कि कला सीखने का काम एक दिन या फिर एक महीने का नहीं होता। इसके लिए धीरे धीरे समय देना पड़ता है और समय के साथ साथ आपकी कला जवान होती जाती है। इसलिए इंसान को हमेशा धन कमाने से पहले कोई कला अर्जित करना चाहिए, कोई कला बनानी चाहिए। कला कोई भी हो सकती है, बिजनेस, संगीत, एक्टिंग या फिर कोई खेल भी हो सकता है। ये अनेक प्रकार की कला ही तो है। अक्सर इंसान कला सीखने पर ध्यान नहीं देता। वो शुरुआत से ही समाज के स्वभाव में, अपने घर वालों के दबाव में अपना पूरा ध्यान धन अर्जित करने में ही लगा देता है, जिसकी शुरुआत में हो सकता है कि वह थोड़ा धन कमा भी ले, लेकिन लंबे समय के लिए वो ज़्यादा धन नहीं कमा पाता, क्योंकि उसने कभी भी कोई कला सीखने में ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी, इससे एक बात और निकलकर सामने आती है कि कभी भी धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट या सट्टा बाजार आपको एक बार पैसा दिला सकता है, लेकिन अगर आपको लगातार पैसा कमाना है तो शॉर्टकट आपकी इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि किस्मत आपकी एक बार साथ दे सकती है, 2 बार दे सकती है, लेकिन बार बार नहीं दे सकती। इसलिए ना ही शॉर्टकट अपनाओ और ना ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठो। हमेशा इंसान को नज़दीक के फ़ायदे की बजाय दूर के नुकसान के बारे में भी सोचना चाहिए। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं कि जो वर्तमान में तो हमें थोड़ा फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे समय में वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके बाद उसने कहा कि पिताजी, कभी भी पैसे को बांधकर नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग धन जोड़कर उसे अपने पास रखते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास धन जुड़ा रहेगा तो मेरी ज़रूरत में वो मेरे काम आएगा।
लेकिन ये धन ऐसी चीज है कि उसे खर्च होना ही होता है। आप उसे कितनी भी तिजोरी में रख लो, कितना भी उसे संभाल कर रख लो, लेकिन कभी ना कभी वो धन तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए धन को बांध कर रखने की बजाय उसे अलग अलग जगहों पर लगा दो, जिससे कि आपका धन ही आपके लिए और ज़्यादा धन कमा कर दे सकता है। आज के समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं अमेरिका में ये आंकड़ा 65% का है। ज़रा सोचिए कि हम अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए उसको बांध कर रखते हैं, उसको बैंक में डाल देते हैं, उसको अपनी तिजोरी में रख देते हैं, लेकिन इसी पैसे को दूसरी जगह पर लगाकर और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हम सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर हमारा धन खर्च हो जाएगा। अरे धन को खर्च तो वैसे भी होना ही है। इसके बाद सेठ के छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, धन कमाने के लिए मुझे लगता है कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसे अपना बहुत ज़्यादा वक्त ना देना पड़े। मतलब अगर मैं मौजूद ना भी रहूं तब भी उसका काम चलता रहे। इससे ये होगा कि उस इंसान का समय बचेगा और वही समय वो दूसरे कामों में लगाकर वहाँ से भी धन और पैसा कमा सकता है। लेकिन इंसान को पैसा कमाने के लिए इतना भी तनाव नहीं लेना चाहिए कि उसे अपने शरीर से ही समझौता करना पड़ जाए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम धन का क्या करेंगे। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारा धन कमाया है, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। आखिर और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी पैसा हम कमाते हैं, अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो भी आज नहीं तो कल पैसा खत्म हो ही जाएगा। इसलिए जो पैसा दूसरों की मदद के लिए या फिर दूसरों के काम देने के लिए खर्च किया जाता है, वो पैसा खत्म होने पर भी आपको दुख नहीं होता। और ईश्वर ने हमें धन दिया है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारे जरिए दूसरे लोगों को भी काम मिल सके, दूसरों लोगों का भी जीवन सुधर सके। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, और वो भी आसान तरीके से, लेकिन कमा जो है बहुत ही कम लोग पाते हैं। इसलिए हमें किसी भी कला को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी फिल्म स्टारों को हम देखते हैं, जितने भी हम क्रिकेटरों को देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की है या फिर करते हैं। उनके शुरुआती दिनों में उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने अपनी कला को सीखना जारी रखते हैं, और लंबे समय तक कला सीखने के बाद उनका परिणाम उन्हें मिलता है, और फिर वो लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं। लेकिन ये एक दिन या एक महीने का काम नहीं होता, इसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। और अगर आप कोई भी कला अर्जित कर लेते हो तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप भागते ही रह जाओगे, लेकिन आपकी दौड़ कभी भी पूरी नहीं होगी। इसलिए किसी भी कला को सीखना आज से ही शुरू कर दो। कला कोई भी हो सकती है, शेयर मार्केट, कोई स्पोर्ट या फिर कोई बिजनेस, ये सभी कला ही तो होती हैं जिनके द्वारा हम अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि पैसों के बारे में सोचना बंद कर दो, पहले कला सीखो, पैसा अपने आप ही आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी आप लोगों को कमेंट कर कर ज़रूर बताना है। और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए।